टाइम्स न्यूज़ पर खुशामदीद जिक्र करते हैं वादिय जन्नत नसीर आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात 2021 के नताइज के हवाले से जारी सियासी खलिशों का। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के नताइज आने के बाद से मुख्तलिफ उम्मीदवारों की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर धांधली के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। मुजफ्फराबाद के हल्का LA-31 खावड़ा से भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार साकिब मजीद ने इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया और इलेक्शन नताइज को भी मुस्तरद कर दिया। इसके अलावा LA-32 हटियां बाला से साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर के मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इशफाक ज़फ़र ने भी नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया है और इलेक्शन को धांधली ज़दा करार देते हुए धरना देने का भी ऐलान किया है। इस हवाले से पीपल्स पार्टी के सैकड़ों कारकुनों ने DRO ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना भी दिया, जबकि PP उम्मीदवार ने DRO ऑफिस में दोबारा गिनती के लिए दरख्वास्त भी जमा करा दी। इशफाक ज़फ़र का इस मौका पर कहना था कि 672 वोटर्स की लीड को वज़ीर आज़म के मुतलका प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने हार में बदला। इशफाक ज़फ़र ने धमकी देते हुए कहा कि वोटों की दोबारा गिनती की जाए वरना हटियां बाला जाम कर देंगे। दूसरी जानिब हल्का LA-16 शर्की बाग से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के स्टैंप लगे बैलेट पेपर्स जंगल से बरामद होने पर बाग मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी एजाज ने बैलेट पेपर्स के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुजफ्फराबाद के हल्का LA-31 खावड़ा से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार साकिब मजीद ने इलेक्शन में धांधली होने के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सबसे पहले जी कि हमारा इलेक्शन चोरी किया गया है। हम खावड़ा से ये इलेक्शन 10 से 12 हज़ार लीड से पीपल्स पार्टी के आज़ाद कश्मीर के सदर को हरा रहे थे और उस सबसे पहले हमारे साथ ये धांधली की गई, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये फ्रॉड किया गया कि पोलिंग स्कीमों में गड़बड़ की गई। एक पोलिंग स्टेशन पे जहाँ पे एक ही जगह लोगों को वोट डालना चाहिए था, एक आदमी को मशरक़ में डाल दिया गया घर के, और उसी घर के दूसरे आदमी को मगरब में पोलिंग स्टेशन पे डाला गया। हमारे एक गांव के पोलिंग स्टेशन को बहुत सारे ऐसी ख़वातीन हैं, मर्द हैं जिनका वोट उनके करीब तरीन पोलिंग स्टेशन के बजाय उठा के दूर दराज 6-8 किलोमीटर के फासले पे डाला गया। लोग अपना पूरा दिन पोलिंग स्टेशन भी तलाश करते रहे। उसके अलावा इन्होंने जो इनमें से 150 नंबर पोलिंग स्टेशन है जिस पे जो बेल्ट पेपर है उसकी बैक साइड पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर की मोहर लगती है, उसमें उस पर मोहर नहीं लगी है और ख़ुद लोग अपने हाथों से बेल्ट पेपर फाड़ कर ख़ुद मोहर लगा कर उसे कास्ट करते रहे। हमने RO साहब और इलेक्शन कमीशन से ये भी मुतालबा किया है कि ये जो बैग है ये खोला जाए और उस बेल्ट पेपर को चेक किया जाए। अगर वो बेल्ट पेपर पे मोहर नहीं लगी है उसके बैग पे तो ये इलेक्शन वहाँ पे फ्रॉड इलेक्शन हो जाता है। उसके अलावा बहुत सारे पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनमें 51 नंबर पोलिंग स्टेशन, 58 नंबर पोलिंग स्टेशन और 71 नंबर पोलिंग स्टेशन है जिनमें पोलिंग रुकी रही है। जो मेरे पोलिंग स्टेशन थे उन पे पोलिंग रोक के रखी गई है जानबूझ के कि यहाँ पे मेरा मार्जिन है और वहाँ पे डिले टैक्स की गई है और उसको भी गिनती में शामिल किया गया है उन पोलिंग स्टेशनों पे। वहाँ पे मेरा मुतालबा है कि उन पे दोबारा पोलिंग की जाए। और जहाँ पे बहुत सारे पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे लोग फौत हो चुके हैं और उनके वोट कास्ट कर दिए गए हैं और बाद पोलिंग स्टेशन पे वोटर को आने भी नहीं दिया गया जिनमें गालबन 120 पोलिंग स्टेशन है यूनियन काउंसिल कटकेर के अंदर जिन पे वोटर को आने भी नहीं दिया गया और वहाँ पे वोट डाले गए। तो इन पोलिंग स्टेशन पे मेरा मुतालबा है कि दोबारा पोलिंग की जाए और जो लोगों का आके हुक्मरानी है वो लोगों के पास जाना चाहिए। खावड़ा में ये इलेक्शन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जीती है जबकि धांधली से हराया गया है। उसका एक और सबूत वादे ये है कि रात को यहाँ पे अभी काउंटिंग जारी थी। मैं खुद RO के दफ्तर में रात 7-8 बजे से मौजूद था। काउंटिंग शुरू थी और इधर समा पे उस पे ARY पे और दुनिया न्यूज़ पे और PTV पे ये ऐलान कर दिया गया कि पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार 8,000 की लीड से जीत गया है।
مسلم 10,000 کی لیڈ سے اور مسلم کانفرنس کے امیدوار کے 12,000 ووٹ ہیں. اب جو فائنل جو رزلٹ نکالا جاتا ہے وہ 1300 کا فرق ہے. ابھی رات کو ہی اگر الیکشن کمیشن میسیج دیتا ہے کہ اس وقت جب اناؤنس نہیں ہوتا ہے RO کی طرف سے، میں رات 7 بجے سے لے کے صبح تقریباً فجر کے بعد تک تقریباً 6 بجے تک میں RO کے دفتر میں موجود رہا، اور اس کے بعد 12 بجے ہم نے دوبارہ گنتی کروائی، ملازمین کے ووٹوں کی گنتی ہوئی. اس سارے عمل میں کہیں نہ کہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی اور جانبداری اور کہیں نہ کہیں غفلت کا مظاہرہ کیا گیا ہے. تو ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلے ہم اس الیکشن کو مسترد کرتے ہیں، ہم اس کے نتائج تسلیم نہیں کرتے، اور ہمارا احتجاج تب تک جاری رہے گا جب تک ہماری ری کاؤنٹنگ نہیں کی جاتی، جب تک ہمارے وہ پولنگ اسٹیشن جہاں پہ فراڈ کیا گیا ہے ان پہ ری پولنگ نہیں کی جاتی، اور جب تک وہ پولنگ اسٹیشن جن پہ پریزائڈنگ آفیسر کی بیلٹ پیپر پہ مہر موجود نہیں ہے اس وقت تک ان کو کھولا نہیں جاتا، چونکہ ان کو کھولنے سے فراڈ سامنے آتا ہے تو ان کو کھولا نہیں جاتا. ہمارا احتجاج بھی جاری رہے گا اور ہم اپنے پروٹیسٹ جاری رکھیں گے. الیکشن کمیشن میں آپ نے اس حوالے سے کوئی کاؤنٹنگ کے حوالے سے کوئی درخواست وغیرہ جمع کروائی اور کیا رسپانس ہے اس حوالے سے؟ ہم نے ریٹرننگ آفیسر کے پاس درخواست جمع کرا دی ہے، جو DRO ہے ان کے پاس ہماری درخواست جمع ہو گئی ہے. تو ایک نہیں بلکہ ہماری 5 اپلیکیشن علیحدہ DRO کے پاس جمع ہوئی ہے، اور ہماری لیگل ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے، اور ہم انشاءاللہ الیکشن کمیشن کو بھی اپنی لیگل ٹیم کی مشاورت کے بعد وہاں بھی رجوع کریں گے. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی رزلٹ کا عمل آ رہا تھا RO کے دفتر میں، اور اس سے پہلے اگر الیکشن کمیشن نتائج TV پہ اناؤنس کروا دیتا ہے، اگر TV پہ غلط اعلان ہوئے تو مجھے بتائیں الیکشن کمیشن کہ اس نے اس کا کیا سٹینڈ لیا ہے، اس نے کون سے چینل کو لیگل نوٹس بھیجا ہے کہ آپ کو اناؤنس نہیں کرنا چاہیے. جس طرح انہوں نے گنڈا پور کو نوٹس بھیجا ہے، جس طرح انہوں نے مریم کو بھیجا ہے، انہوں نے کیا ان نیوز چینل کو نوٹس بھیجے ہیں جنہوں نے الیکشن کے رزلٹ سے پہلے الیکشن رزلٹ اناؤنس کر دیے ہیں، جنہوں نے ووٹ اناؤنس کر دیے ہیں، جنہوں نے 12 اور 22 ہزار کی بات کی ہے. تو اگر نہیں ہے تو یہ دھاندلی ہمارے ساتھ کی گئی ہے، اس دھاندلی کا ازالہ نہیں کیا جاتا تو پھر ہمارا یہ احتجاج جاری رہے گا تب تک جب تک الیکشن کمیشن صرف نوٹس ہی نہ لے بلکہ عملی کارروائی کرے کھاوڑا کے اندر جو الیکشن میں جعل سازی کی گئی ہے اس پہ. اس کے علاوہ بھی میں آپ کو کچھ ثبوت بتا رہا ہوں کہ رات کو ابھی رزلٹ آ رہے تھے تو سب سے پہلے سما نیوز چینل پہ چلا کہ جی پیپل پارٹی کے امیدوار اتنی لیڈ سے جیت رہے ہیں اور سب سے آگے ہیں. تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ شاید نواز اپنا چینلز ہیں جتنے بھی دنیا ہے ARY ہیں دوسرے تیسرے یہ جتنے بھی نیوز چینل ہیں ان کا چونکہ ہیڈ آفس کراچی میں ہے اور کراچی میں زرداری سے یہ ڈرتے ہیں اور زرداری کے خوف سے اس کی مرضی سے یہ چلا رہے ہیں. چونکہ یہاں مجھ سے زرداری کا صدر آ رہا تھا اور زرداری کے صدر کے ساتھ چونکہ یہ تال میل بھی ہے. ابھی آپ نے وفاق میں دیکھا ہے پچھلے سینٹ کے الیکشن میں اور دوسرے الیکشن میں یہ تال میل سامنے نظر آئی ہے اور یہ زرداری کو ایج دینے کے لیے اسے راستہ دینے کے لیے اس کے صدر کے لیے PTI کی حکومت نے بھی نرم گوشہ رکھا اور یہاں پہ اس کو جتوانے کے لیے آخر میں نے جب پہرا دیا انہوں نے زور لگا کے پہلے 335 کی لیڈ تھی پھر رات کو درمیان میں فجر کے وقت ایک وقفہ ہوا نماز کا اس وقت میں بھی نماز کے لیے آیا تو پھر وہ لیڈ 1300 پہ چلی گئی. تو یہ اس طرح مجھے بڑے ٹیکنیکل طریقے سے ہرانے کی کوشش کی گئی. تو اگر میں ٹیکنیکل وارداتیں نہ کرتے ہار جاتا تو میں تسلیم کر لیتا. یہ جبراً ہاری ہوئی ہار کو میں تسلیم نہیں کرتا. میں اس کا انشاءاللہ اس پہ مزاحمت بھی کروں گا اور ہر روز میں زرداری کے صدر کو بھی پریشان کروں گا, میں نواز لیگ کے صدر کو بھی پریشان کروں گا, کیونکہ یہاں پی ڈی ایم ہے. میں کہوں گا یہاں پہ میرے حلقہ میں پی ڈی ایم پی ٹی آئی کی بھی شامل تھی اس پی ڈی ایم میں,
उस PDM में नवाज लीग भी थी, उस PDM में पीपल्स पार्टी भी थी, ये सारे लोग उस PDM में थे। फिर भी ये इलेक्शन इंशाल्लाह आ रहे हैं। अब नवाज लीग के उम्मीदवार के वोट देखें, अब PTI के उम्मीदवार के वोट देखें कि पूरा ज़ोर उन्होंने लगाया। वफाकी 3 वज़रा मेरे हल्के में आए, वो 9000 वोट नहीं ले सका PTI का उम्मीदवार। और इसी तरह मरियम नवाज ख़ुद मेरे हल्के के मुख्तलिफ़ इलाकों में चक्कर लगा चुकी, वो बुरी तरह वो भी 9000 वोट नहीं ले सका पूरे, मरियम नवाज का उम्मीदवार भी। और इसी तरह आप देखें पीपल्स पार्टी को जितवाने के लिए बिलावल आया, उसकी बेटी आसफा आई जरदारी की, और उसके बाद कमर ज़मान कायरा मेरी मुख्तलिफ़ यूनियन काउंसिलों में ख़ुद गया मैं, आमने सामने हम आते रहे, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह खावड़ा में आम आदमी की आवाज़ मेरे साथ थी और हम ये इलेक्शन जीते हुए हैं। हमें जबरन हराने की कोशिश की गई है, तो हम इस पर मज़ामत करेंगे। हम ये कहेंगे वफाक को कि वफाक अपने उन कदम को यहाँ पे मसलत करने की कोशिश न करे जिनकी आज़ाद कश्मीर की सियासत में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। उन गद्दों पे मसलत न करे जिनको आज़ाद कश्मीर के हदूद अरबे का पता नहीं है, उनको आज़ाद कश्मीर में मसलत करने की कोशिश न करे। देखें नवाज लीग वालों ने ऐसे ही किया, पीपल्स पार्टी वालों ने ऐसे ही लोगों को मसलत किया। अब PTI की तरफ से भी यही अमल दोहराया जा रहा है, तो हम इस पर मज़ामत करेंगे। हम ऐसे ही नहीं बैठेंगे। और ये आज़ाद खिता जहाँ पे लोगों को बताया जाता है कि हम इलेक्शन करवा रहे हैं, जबकि यहाँ इलेक्शन नहीं बल्कि आप सेलेक्ट करके सिलेक्टेड का आप वहाँ पे रोना रोते हैं। आज़ाद कश्मीर में आप में से हर जमात सिलेक्टेड है। आप जितने भी हैं, पीपल्स पार्टी थी, आप 2011 में सिलेक्टेड को लेके आए, आप नवाज लीग थी 2016 में सिलेक्टेड को लेके आए, और PTI है तो आप पता नहीं कौन कौन से अजूबों को आज़ाद कश्मीर के लोगों पे मसलत करने आए हैं। तो ये अजूबे नहीं चलेंगे। आप आज़ाद कश्मीर के इस खित्ते में वफाक से लोग मोहब्बत करते हैं, इन लोगों के दिलों में नफ़रत न पैदा करें।